आओ सारे ना, हाथ में पकड़ो ना, फिर गाना डाल देंगे ना। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधा की दीवानी। आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हमारी गाड़ी आ चुकी है और हमारा सामान भी ऊपर रख दिया है कैरियर में, क्योंकि हमारी 7 सीटर है तो हम 7 जने जाएंगे। और अभी हम यहाँ से 5 जने हैं और 2 जने हमें आगे से मिलेंगे। एक मेरी सिस्टर इन लॉ जाएगी और एक मेरी कज़न भाभी है, वो जाएगी। और ये सब अब हमें बाय कर रहे हैं, तो अब हमने इन सबको बाय किया और हम लोग फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं और सब हमें बाय कर रहे हैं और हम भी सबको बाय कर रहे हैं। और हमने राधा राधा नाम लिया और हर हर गंगे बोल के हम लोग निकल चुके हैं। और हमें आगे ही थोड़ी सी दूरी पे ट्रैफिक मिल जाता है। और उसके बाद हमारी सिस्टर इन लॉ और मेरी भाभी गाड़ी में बैठ चुकी थी। मैंने वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद हम सबको लगती है भूख और मेरी दीदी खाना बना के लेके आई थी, तो हम सब ने आलू की सब्जी, पूड़ी हमने लंच किया, क्योंकि हम दोपहर में 1 बजे निकले थे, तो हम लोगों ने घर से खाना नहीं खाया था। इस टाइम हम सारे कर रहे हैं उसके बाद सबको लग रही थी बहुत ज़ोर की चाय की तलब, तो हम सब ने शिवा ढाबे पे रुक के चाय ली। और हम जब भी नोएडा एक्सप्रेस से निकलते हैं, तो हम शिवा ढाबे पे ही चाय पीते हैं। उसके बाद हम चाय पी के फिर और साथ में हम पकोड़े भी लेते हैं, बट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही लंच किया था, तो इसलिए हमने पकोड़े नहीं लिए। इसके पकोड़े भी बड़े टेस्टी होते हैं। देन उसके बाद फिर हम अपनी कार में बैठते हैं और हम आगे के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद गाड़ी में भजन करते हुए, राधा नाम लेते हुए हम लोगों को बहुत लग जाती है भूख। फिर हम अपनी गाड़ी रोकते हैं और हम खाना खाने के लिए होटल में रुक जाते हैं। और देन उसके बाद हम मँगाते हैं दाल, पनीर और बटर रोटी और मेरे फ़ेवरेट राइस, क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी रुकती हूँ, तो मुझे राइस बहुत अच्छे लगते हैं और हम राइस लेते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग घूम जा रहे हैं, ट्रैफ़िक ना मिले ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी था ट्रैफ़िक। और जो हमारे ड्राइवर भैया थे, वो फ्लाईओवर से ना नीचे जो एक रास्ता जा रहा था ना कच्चा, उसमें उन्होंने गाड़ी उतार ली थी और हमें उसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता पड़ गया था और हमें बहुत घूम के जाना पड़ा था। फाइनली हम प्रयागराज पहुँच जाते हैं और ये सब सो रहे थे और मैं सबको उठा देती हूँ, उठ जाओ, फाइनली तुम लोगों की डेस्टिनेशन आ चुकी है। और सब उठ रहे हैं, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और हम सारे के सारे अब ऑलमोस्ट पार्किंग के पास पहुँचने वाले थे। लोग पार्किंग और में हमें पहुंच जाना चुके था हैं और अब हम जा रहे हैं घाट पे। और ये हम लोग और ये पार्किंग सारे में मेरे अपना साथ आए हैं, गाड़ी से ये उतर दीदी, के और बस घाट में नहाने ये के लिए भाभी। हमने कुछ जोड़ी कपड़े अब लिए दिखा रहे हैं हम, क्योंकि हम और थक गए हम थे बहुत सब ज़्यादा अब गाड़ी में निकल बैठे चुके हैं संगम बैठे। के ये लिए। दीदी, और अब ये देखते हैं जीजू, कि हमारी आगे और ये संगम हम कितनी देर ड्राइवर में भाई हमारा वो पहुँचेंगे पीछे आ रहा और है हम अपनी कितनी थैली देर उठाता में हुआ। हम सब 1 बजे पहुँचे थे ओके, और हम अब हम आपको मॉर्निंग में आगे यहाँ मिलते, पहुँचे बाय। हैं 8:30 बजे। तू बचा, ये देखो कितनी भीड़ है, घाट बांधने वाली कहीं खो ना जाए। अरे एक मैं तो पहले ही बोल रहा था, एक बार ना क्या करते हैं, मैं तो पहले ही बोल रहा था इनको कि धागा ले लो, रस्सी, सबको एक एक रस्सी पकड़ा दो, ऐसे करके जा सकते हैं, ठीक है। और ये सामने सामने जो भीड़ आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादा बिहार से आए हुए हैं देखने, अपने आप इनकी सिंदूर अपने आप ही पता चल रहा है, इनके कपड़े। बस अब और भी छोड़ दे, मैं आपको आगे मिलती हूँ। देखते हैं हम बोट में जाते हैं या पैदल जाते हैं। अब हम सीधा आपको मिलते हैं घाट पे। सिचुएशन बताएगी कि हम लाइन में जा रहे हैं, कोई खो ना जाए, एक आगे और एक पीछे। हरी बोल, हरी बोल। तो आगे हमें मिलते हैं प्यारे से कान्हा, उनको देख के मुझे अपनी माधव और केशव की याद आ जाती कुंभ है। में मिले ये प्यारे से लड्डू गोपाल, इसको देख के मुझे अपनी माधव और केशव की याद आ गई। ये देखो, ये भी नहाने आए हैं, गंगा जी के दर्शन करने आए हैं। छोटू से कानू भैया, नाम क्या है इसका? इनका नाम
अच्छा दीदी के है, भैया को इनका नाम नहीं पता। तो ये हमारे माधव केशव के छोटे भाई, बड़े भाई। फाइनली हम लोग सरस्वती घाट पे पहुंच चुके थे और सरस्वती घाट पे हम भैया का वेट कर रहे थे। वो सीआरपीएफ में थे। मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू आई थी, तो उन्होंने हमारे लिए पास बनवा रखे थे। तो हमने 2 से ढाई घंटा उनका वेट किया, क्योंकि उनके कोई सीनियर आ गए थे, तो वो उनको संगम में लेके गए थे। और उसके बाद उनका कॉल आता है, वो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको बोट में जाना है या पैदल? पहले हम बोट के लिए रेडी होते हैं, फिर हम पैदल रेडी होते हैं, फिर हम बोट के लिए रेडी होते हैं। फाइनली हम डिस्कस करते हैं और हम पैदल जाने के लिए। तो ये देखो, ये सरस्वती घाट है। बहुत ही सुंदर लग रहा था। नाव थी इतनी छोटी-छोटी, और हमारा पास बन जाता है और हम यहाँ पे सीआरपीएफ, मतलब जो फौजी है, ये उनके लिए ही रास्ता था। कैंट बोल सकते हैं। यहाँ से मतलब जो वीआईपी बोल लो, या जो सीआरपीएफ में थे, या जो दिल्ली पुलिस में थे, उन्हीं के ही रिलेटिव्स इसके अंदर से जा सकते थे। तो हम लोगों ने इस तरीके से एंट्री की थी। हम लोग भीड़-भाड़ में बिल्कुल भी नहीं गए थे। और उसके बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं और सीधा हम लोग पहुँचते हैं संगम के पास, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोगों से बस एक छोटी-सी मिस्टेक हो गई थी। हमको दूसरे घाट पे जाना था, बट हम नॉर्मल, जहाँ पे मतलब सब आ रहे थे, हम उस वाले घाट पे पहुँच गए थे। क्योंकि भैया के साथ कोई यार ज़ाहिर-सी बात है, भैया को उनको लेके जाना था। साल बाद कुंभ आया है, भीड़ तो होगी ज़्यादा। भीड़ हो रही थी। कुंभ का मतलब ही क्या होता है, मेले का मतलब क्या होता है, मेले में सब लोग जाते हैं। भीड़ थी, जैसे लोग बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। हमें भगवान की दुआ से इतना चलना नहीं पड़ा। हम हार्डली 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चले होंगे, और हम लोगों को ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। और उसके बाद हम धीरे-धीरे कुंभ के पास पहुँच जाते हैं। कुंभ में भीड़ थी और इतनी नहीं थी, बट बाद में जब भैया का फ़ोन आता है, तो हमने कहा हम यहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा यार तुम गलत जगह चले गए। बट उस टाइम हम लोग स्नान कर चुके थे, पूजा कर चुके थे, और हम लोग पूजा का सामान अपने घर से ही लेके गए थे सब लोग। तो हम लोगों ने पूजा का सामान लिया और वन बाय वन करके पूजा अपनी आरंभ कर दी। सबसे पहले दीदी, भाभी और मेरी सिस्टर इन लॉ, तो दीदी ने, मम्मी ने, और मैं उन सब की वीडियो बना रही थी। और हम लोगों ने हर हर गंगे बोल के सबने वन बाय वन करके डुबकी लगाई गंगा के नाम की। और 144 साल बाद जो कुंभ आया है, और अगला जो आएगा उसमें हम नहीं होंगे, और क्या पता हम दोबारा जन्म लेके आ सकते हैं, इस चीज़ का नहीं पता। उसके बाद हम सबकी पूजा हो गई और हम लोग अब ऊपर जाएँगे, अपने कपड़े चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर हम सुंदर-सुंदर से बन जाएँगे। और फाइनली मतलब हमें इस कुंभ में ना बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। और भीड़ थी, गंदगी भी थी, बट ठीक है। और उसके बाद हम लोग हो जाते हैं रेडी, और मेरा सूट देखो कितना प्यारा लग रहा है, और मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। हम लोग सारे रेडी हो गए हैं, और उसके बाद हम दीदी का मंदिर भी गए थे, और इसमें काफ़ी सारी वीडियो अलग करी यहाँ पे, और लोगों ने ली। और हमने उसके बाद हर हर महादेव का तिलक लगाया सबने वन बाय वन करके। मैंने येलो चंदन लगाने के बाद राधा, और उसके बाद दीदी ने भी राधा, और किसी ने त्रिशूल, किसी ने कुछ, मतलब इस तरीके से हमने सबने मतलब वहाँ पे तिलक लगाए। और बहुत अच्छा रहा हमारा ये सफ़र। 144 साल बाद ये कुंभ आया है, तो हमने सोचा कि हमें छोड़ना नहीं है, हमें ज़रूर वहाँ पे स्नान करना चाहिए। इसीलिए हम हिम्मत करके आए। पहले हमारी हिम्मत टूट चुकी थी कि हम नहीं जाएँगे, बट हमने कहा अब लास्ट दिन है, हमको ज़रूर जाना चाहिए। तो हम लोग आए।